ये है हरी मिर्च, ये थोड़ा सा चूड़ा, ये भी थोड़ा सा चूड़ा। दोनों चूड़ा की नमकीन बनेगी, पोहा बोले तो। और ये है हमारा चूल्हा। तो ये जाएगा थोड़ा सा तेल में। हेलो दोस्तों, पीकू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और आज बन चुका है मेरा खाना, बिल्कुल तैयार है। क्योंकि कल थोड़ा सा काम में फंस गए थे, इसलिए लेट हो गया था, जैसे कि हम बताए थे। आज बिल्कुल खाली है, और खाली है तो मन कर गया है चाय पीने का। क्योंकि ठंड आ चुका है, तो ठंड में जब भी नहीं तभी चाय आप पी लीजिए। तो हम चाय बनाएंगे और बनाएंगे साथ में बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी नमकीन, जो कि घर की होगी, जो कि हम लोग को काफ़ी पसंद भी है। तो खाने के टाइम में चाय मतलब अजीब अजीब, जैसे कहते हैं ना कि अजीब ही आजकल चल रहा है। खाने के टाइम में हम लोग चाय पी लेते हैं, और खाने के टाइम जब हो जाता है, जब चाय पीने का टाइम आता है, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो ये जैसे कि देख रहे हैं, धूप अच्छी खासी आ रही है। जैसे कि हम पहले भी बताए थे, हमारे मकान मालकिन ने घर काफ़ी अच्छा बनाया है। चारों तरफ से हवा धूप आप ले सकते हैं। यहाँ पे गर्मी में हवा का मज़ा ले सकते हैं, और ठंड में धूप। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ। बनारस में ऐसे मकान मिलना ना बहुत मुश्किल है। अगर मकान मिल भी गए तो आपको अच्छा खासा किराया भरना पड़ेगा उसका, और आप किराया भी देंगे, उसके बाद आपको मकान मालिक की 4 बातें भी सुननी पड़ेगी। तो इस मामले में हमारी मकान मालकिन बहुत अच्छी हैं, और ठीक है, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करेंगे क्योंकि नज़र भी आजकल काफ़ी लोगों को लग जाती है। तो ये हमारा रेलिंग है, हम सोच रहे हैं यहाँ पे गमले अच्छे अच्छे लगा दें, जिससे हम लोगों को धूप लेने में, चाय पीने में और भी मज़ा आए। तो सोचेंगे कौन से फूल लगाने, क्योंकि वर्तिका को पसंद है गुलाब और हमें गेंदे। तो दोनों ही लगाएंगे, अच्छे गमले लाएंगे और अपनी बालकनी को सुंदर बनाएंगे। तो जैसे वर्तिका कह रही थी, यहाँ पे कुछ अलग सा बनाने के लिए, भले ही किराए का मकान हो, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वही आपका घर हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, इसको बिल्कुल सड़ा देते हैं, क्योंकि हाँ, दिमाग में ये होता है कि अरे निकलना ही तो है, कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद निकलना ही तो है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आप रहिए, साफ़ सुथरे से रहिए और अच्छे से रहिए। तो ठीक है। तो ये नमकीन का सामान हमारे पास तैयार है दोस्तों। जैसे कि ये कच्चा बादाम, चिनिया बादाम, मूंगफली, पीनट्स, जो भी बोले आप, और भी भाषा में बहुत कुछ हैं। ये है हरी मिर्च, ये थोड़ा सा चूड़ा, ये भी थोड़ा सा चूड़ा। दोनों चूड़ा की नमकीन बनेगी, पोहा बोले तो। और ये है हमारा चूल्हा। तो ये जाएगा थोड़ा सा तेल में। थोड़ा सा हम ऑयल में इसको बहुत अच्छे से छान लेंगे, जैसे कि आप चिप्स पापड़ छानते हैं, वैसे ही ये ऑयल में अच्छे से छान लेंगे। तेल ज़्यादा हीट हो गया था, तो हम थोड़ी देर के गैस धीरे कर दिए थे, और गैस पता है जब बंद करो तो ऐसी आवाज़ निकलती है। तो कुछ फ्राई चूड़ा और कुछ थोड़ा सा भुना चूड़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तेल में अच्छे से हो रहा है, पापड़ की तरह फूल रहा है, छोटे छोटे चूड़े। और ये हम डाल दिए तेल में मूंगफली। क्या गजब गजब टाइम पे ना कुछ भी मन कर जाता है इंसान का खाने का, है मतलब कुछ भी खा लो। तो ये हम बना रहे हैं अपने दाल वाला मसाला, जो कि अभी दाल फ्राई नहीं किए थे, खाना तो बन गया था। तो दोस्तों, हमारी दोपहर की चाय बन चुकी है। जैसे कि हम किचन में आए थे चाय बनाने, खाना पहले ही तैयार हो चुका था। तो ये गरम गरम चाय, जिसकी चुस्की हम ले रहे हैं, अदरक वाली चाय। अगर ठंड में आपको चाय मिल जाए, क्योंकि अधिकतर लोगों का मन करता है, चाय के शौकीन होते हैं, और ठंड में चाय मिल जाए और उसके साथ कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए खाने को, तो मज़ा दुगना हो जाता है। चाय ठंड का कोई टाइम नहीं होता, जब भी मन करे पीजिए। जो शौकीन है उनकी बात हो रही है। तो खाने से कुछ बातें हमको भी याद आ रही हैं, जैसे कि हम आपको ये नमकीन भी दिखाएंगे। बिल्कुल हेल्दी नमकीन है, क्योंकि इसमें मूँगफली और पोहे पड़े हैं, जो कि सादगी से, बिल्कुल सादगी जैसे देखने में है, उतना ही आपको स्वाद लगेगा, इसमें सुनाहट आएगा। 2 तरीके की नमकीन बनाने का ये रीज़न था हमारा। जैसे कि पहले तो आपने देखा फ्राई किए हम इसको, फिर उसके बाद तेल में छाने, जैसे पापड़ चिप्स आदमी छानता है,
ये रीज़न था। जैसे आप कढ़ाई में चूड़ा भूनते हैं तो उसका स्वाद सुनाहट में आता है, और जैसे आप तेल में फ्राई करते हैं तो बिल्कुल हल्का और क्रिस्पी हो जाता है। तो ये मेरा रीज़न था, ये मेरा तरीका है बनाने का खाना। छोटी छोटी चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका स्वाद जो ज़बान का है हमेशा बना रहता है। और चटोरे जो लोग होते हैं उनकी तो बात ही अलग हो जाती है, फिर मज़े आ जाते हैं उनके। तो खाना से कुछ बातें हमको याद आ रही हैं, जैसे महाभारत में खाना कभी छोड़िएगा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, खाना पीना अमर होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी हो जाए, खाना पीना अमर होना चाहिए। तो खाने पीने को लेकर के हमको एक बात याद आई थी कि जैसे कि हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, जब महाभारत हुआ था तब सारे राज्य के राजा लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। सब ने साथ दिया था एक दूसरे का, मतलब एक संगत होती है ना, मतलब ये एकता बोली जाती है। तो एकता उन्होंने दिखाई थी। सारे राजा राज के तैयार हो गए थे, और उनमें से हमारे ये जो जानवर होते हैं जिनको हम दूर दुरा देते हैं, एनिमल्स वगैरह, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया था महाभारत में। तो उससे मतलब कि एक राज्य के राजा ऐसे थे, उन्होंने छोड़ दिया था, वो नहीं गए थे युद्ध पे। तो सब लोग उनके बारे में बात बनाना शुरू कर दिए थे कि अरे ये तो डर गया, ये तो ऐसा है, बताओ कैसे देश का राजा है, और कैसे ये तो देशद्रोही है, ये वो, मतलब जो भी उस जमाने में शब्द थे उन्होंने उस जमाने में उन राजा को सुना दिया। तो उन राजा ने कृष्ण भगवान से कहा कि आप एक बात बता दीजिए, आप तो प्रभु हैं, आपको तो सब पता है, और मेरी बातें मन की तो आपसे छुपी नहीं है, तो आप बताइए कि मैं क्यों रुका हूँ यहाँ पे सबको। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर सवाल उठ रहा है तो ये बात तुम ही बताओ सबको। तो कृष्ण भगवान साथ में खड़े थे, तो राजा ने उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि अगर सारे देश के राजा, सारे राज्य के राजा अगर युद्ध पे चले गए, सारे सैनिक जो होते हैं युद्ध पे चले गए, तो आप जब कमज़ोर पड़ जाओगे या आपको कुछ हो जाएगा तो पीछे आपको खिलाने पिलाने वाला कौन रहेगा। तो सब चुप हो गए, पहले तो सुनने लगे कि अरे ये बोल क्या रहा है। तो राजा ने बिल्कुल सीधी सी बात कहा कि अगर आप युद्ध करके आ रहे हैं, आपको भूख लगेगी, और जब अगर आपको खाने को नहीं मिलेगा तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ ताकि और राजाओं का और सैनिकों का मैं यहाँ पे भोजन तैयार करवा सकूँ, और उस भोजन को आप अच्छे से आकर के युद्ध के बाद खा सके, जिससे आप अगले युद्ध के लिए आप तैयार हों। तो मेरा छोटा सा ये था आपको नॉलेज देने का, और यही इसलिए हम खाने को बहुत अच्छे से समझते हैं, खाने के भाव करते। कुछ लोग क्या करते, कपड़ों को समझेंगे, पैसों को समझेंगे, स्टाइल, ये स्टाइल, वो स्टाइल, लेकिन मेरे लिए खाना सबसे बड़ी। तो कहने की बातें सिर्फ इतनी सी थी कि खाना आप छोड़िए नहीं, जब भी आपको भूख लगे कुछ भी हो खाइए, बना के खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और खाना कभी वेस्ट ना करें। अगर आपके घर में बचा है तो उन जानवरों को दे जो महाभारत में कृष्ण भगवान का साथ दिए थे, हर राजा का साथ दिए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो कण कण में भगवान है, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे हम लोग हों, चाहे कोई भी हो, ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। तो खाना की कद्र करें। तो बिल्कुल नहीं भौंकना, समझे? दीदी का मीटिंग चल रहा है, शांत हो जा। क्या बात है? तेरी नाक भी काली है, तेरी आंखें भी काली है। बच्ची चाय पी ले। इतना टेस्टी बनाई हो। अच्छा लग रहा है ना? बहुत टेस्टी लग रहा है एकदम। अरे सीजन का चूड़ा है ना, तो सोचे थोड़ा अब बाहर की नमकीन से अच्छा घर के चूड़ा खाओ, मस्त रहो, है नहीं? खा ले, वो जिसको पसंद आएगा उसको तो वैसे भी वो चटोरा है। हैं? आपके हाथ में जादू तो है। आहा, जादू तो है मेरे हाथ में। हाँ तो जादू है आपके हाथ में, इसमें कुछ ना वो घमंड करने वाली बात नहीं है मम्मा, समझी कि नहीं? पिकू ऐसे बोलते हैं मम्मा को? हाँ तो क्या कहूँ, जब देखो अपनी तारीफ में लगी रहती हो आप लोग। हाँ क्या बोलूँ मैं आपको? और कब आएगा मेरा भाई?
उसका इंतजार करता है पीकू। मेरा भाई तो कब आएगा, राह देखता है पीकू। और रेलिंग पे बैठे हो भैया, गिर गए ना तो हड्डी टूट जाएगी। और जितना दिहाड़ी नहीं मिलता है ना, उससे ज़्यादा इलाज में जाएंगे। ये लेबरों को अभी कौन समझाए। हाँ हे अब भाई तो खुजली हो गई। और मम्मा जरा को भवन बना देना, पीकू को रोशनी आ रही है। हाँ और को भवन बना दो, ये दरवाजा वरवाजा बंद करके, ताकि पीकू को आँख ना चमके। बना दिया, ऐसे रख दो, सब कुछ बंद बंद कर दो। कितना अच्छा लगता है ना। और थोड़ा कंबल वम्बल उड़ा तो मुझे। कुछ उड़ाओगी? वो कंबल उड़ाओ, ठंड का मौसम है। आई कितना आनंद है ना छोने में। और छोना अमर रहे और खाना अमर रहे और लाइफ में कुछ भी ना रहे।